हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे जिससे हम एक्सरसाइज 1.3 को ईजिली सॉल्व कर सकें। सो सबसेट होते क्या हैं? फर्स्ट है इसमें सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? ओके, जैसे आप अब इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट of set B if every element of A is also an element of B। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब कहलाएगा if every element of set A is also an element of B। तब हम इसको सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। लाइक आपको ए इज इक्वल्स टू गिवन है 1 2 3 एंड आपको बी इज गिवन है 1 2 3 4। अब देखिए ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 3 वी सेट में भी एलिमेंट है। सो ये क्या हो जाएगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर सपोज हमें गिवन होता a इज इक्वल्स टू 5 6 एंड 7 एंड हमारे पास b इज गिवन है 1 2 3 4, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? इफ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो हमारा? ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ओके, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ओके, इस सिंबल का हम यूज़ करेंगे। अब थर्ड है, अब यहाँ आपने देखा कि ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, वी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं 1 2 3 4, बट सारे एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पर। 4 ए में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसे गिवन होता कि ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड हमें बी इज गिवन होता 3 2 1। ओके, सो एक बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। सो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ओके, लेकिन अब यहाँ पे 4 ए में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? बी इज नॉट एन सबसेट ऑफ ए। ओके, सो ये कंडीशन भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन हुई कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं और ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे के सबसेट होकर ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अब फोर्थ जो है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक जो सेट है वो अपने आप का सबसेट है। लाइक ए सबसेट इज ए, तो ए में क्या है हमारे पास? 1 2 3 और इसमें भी है 1 2 3, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इसके सारे ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ ए। सो हर एक सेट अपने आप का ही एक सबसेट होता है। ओके, अब ये आपने एम्प्टी सेट लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। एम्प्टी सेट मीन्स 5। एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट 5, इसमें क्या कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ओके, हैज़ नो एलिमेंट, हैज़ नो एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो होता है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो इसको हर एक सेट का सबसेट मान सकते हैं। तो ये यहाँ पे नोटिस की बात है, ये ध्यान रखना है। जैसे कभी भी MCQ टाइप से क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं। अब देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ए इज इक्वल्स टू 1 2
3 and v is equals to 1 2 3 and 4. ठीक है, अब a सबसेट है b का, बट a और b आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि a के एलिमेंट्स तो b में हैं, तो हमने a सबसेट भी लिखा, बट b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a में नहीं है, तो दोनों क्या इक्वल नहीं हुए. सो इसमें इस दिस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, a इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट. इस कंडीशन में हम a को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे एंड b इज कॉल्ड अ सुपर सेट. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब हम चलते हैं, एक हमारे पास होती है रियल. अब हम दूसरे टॉपिक है, हमें बताना सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर होते क्या हैं, रियल नंबर हैं क्या. ये जो लाइन होती है, ओके, ये जो लाइन होती है इसको नंबर लाइन है ये हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी. यहाँ 0 से गया 1 2 3, इधर नेगेटिव नंबर आते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन जाती हैं. ओके, अब ये 1 और 2 के बीच में है, ये जो 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर आते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में, जो 0 पॉइंट के उसमें होते हैं 1.5 1.99. तो विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल हो, विद डेसिमल तो हो गए हमारे पास ये, और विदाउट डेसिमल हो गए हमारे पास ये. सो रियल नंबर होते हैं दो टाइप्स के, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल. ठीक है, रियल नंबर को हम आर से शो करते हैं. अब ये सारे जो हैं इंटीजर्स हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम शो करते हैं जेड से, इंटीजर्स को. ओके, जेड इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के होते हैं, -3 एंड सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3, ये हमारे हो गए इंटीजर्स. ओके, रेशनल नंबर को शो करेंगे क्यू से. रेशनल नंबर होते हैं हमारे P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. एक होता है T होता है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नॉन इरेशनल नंबर एंड नॉन रिपीटिंग, इसको हम T से शो करते हैं. ओके, नेक्स्ट है होल नंबर्स को शो करते हैं W से. ये होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन. एक होता है नेचुरल नंबर को शो करते हैं 1 से, यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे हमको सबसेट बनाना है रियल नंबर के. ओके, सो हमारा ये जो नेचुरल नंबर है, हम यहाँ पे ये नेचुरल नंबर जो लिख रहे हैं n, ये सबसेट क्या हो गया इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, अब ये नेचुरल नंबर हैं, ये होल नंबर के भी सबसेट हो गए. ओके, तो हम इसको लिखेंगे नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर. ओके, एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर. ये तो हो गया हमारे विदाउट डेसिमल. अब विद डेसिमल में T इज ऑल्सो अ रियल नंबर एंड Q इज ऑल्सो अ रियल नंबर. सो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ W इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर and these are the real numbers, and T is also a subset of real number. तो यहाँ हमारा टॉपिक 2 क्लियर. नेक्स्ट देखिए,
अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल्स। इंटरवल्स एज सबसेट। इंटरवल्स को हमको सबसेट के तरीके से लिखना है, किसका? रियल नंबर। ये जो नंबर लाइन होती है, इंटायर नंबर लाइन ही हमारी एक रियल नंबर होती है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब हम एक्स लेते हैं। सपोज हमने लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लाइज कर रहा है बिटवीन 1 and 4। ओके, 1 and 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने ये 1 and 4 के बीच में जो लाई कर रहा है, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हमने डार्क लाइन से शो किया। अब 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 4 भी इंक्लूड नहीं है, इसके बीच में जो संख्या है उस वो इंक्लूड है। तो इसको हम, जो इंक्लूड नहीं है, इसको हम होल से या फिर नोट से शो करेंगे। ओके, और इसको हम कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल 1 and 4। ओके, अब इसी तरीके से दूसरा, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लाइज करता है 1 and 4। तो इसको हम यहाँ पे नंबर लाइन में ये हो गई हमारी नंबर लाइन 1 to 4। अब इसमें 1 तो इंक्लूड है, तो इसको हमने डार्क से या फिर डॉट से, और ये हमारा 4 इंक्लूड नहीं है, तो इसको अपने होल से डिनोट किया। इसको हम लिखेंगे 1 and 4। इसको हम लिखेंगे ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड। अब देखिए, ये जो साइन होते हैं ये तो होंगे आपके इंक्लूडेड, ये जो साइन होते हैं इनको बोलेंगे हम इंक्लूडेड, और ये जो साइन होते हैं इनको बोलते हैं एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। अब इसी तरीके से हम लेंगे थर्ड, 1 and 4 के बीच में लिया, तो ये नंबर लाइन में कैसे शो करेगा? नंबर लाइन में ही शो करेगा। ये पूरा तो लिए 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, तो इसको हम लिखेंगे 1 and 4 क्लोज इंटरवल 1 to 4। फोर्थ है हमारे पास, इसको नंबर लाइन में अब इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसको हमने होल से और ये इसको डार्क से, तो इसको ये लिखेंगे हम 1, 4। ये सबसेट है आर के। ओके, सो इसको हम लिखेंगे ओपन ब्लैक, इसको लिखेंगे हम ओपन इंटरवल 1 एक्सक्लूडेड एंड 4 इंक्लूडेड। ओके, यहाँ तो आपको ये सब क्या है, रियल नंबर के इंटरवल्स को हम सब एज अ सबसेट यूज़ कर रहे हैं ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब ये जो हमने लिए थे 1, 1, 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड था हमारे पास 1, 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, थर्ड है हमारे पास 1, 4, इसको ऐसे लिखेंगे, और ये जो फोर्थ था हमारे पास 1, 4, इसको हम लिख सकते हैं, ये इस तरीके से भी
लिखेंगे। अब लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमसे पूछा LOI बताओ आप, ओके, तो 1 and 4 हमने लिया था 1 and 4। इसको अगर हम 1 को A और 4 को B लेते हैं तो हो जाएगी लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगी B माइनस A, मीन्स 4 माइनस 1 मीन्स 3। लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगी 3। लेंथ ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला है B माइनस A। अब नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। कोई भी आपके पास सेट है, उसके जितने भी सारे सबसेट बन रहे हैं उन सब का एक जो सेट है उसको हम पावर सेट बोलेंगे, इज कॉल्ड अ पावर सेट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो क्लियर होगा। आपके पास है A इज इक्वल्स टू 1 and 2, ये आपके पास सेट है। अब इन्होंने बोला सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। सेट हो गया हमारे पास A इज इक्वल्स टू 1 and 2। अब इसके कितने सबसेट बन रहे हैं? अब एक ही सबसेट हम बनाएंगे। पहले हम एक ही सबसेट बना लेते हैं। एक 1 and 2 का एक तो हो जाएगा 1 2, ओके। 5 एम्प्टी जो होता है 5 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ओके। एंड एक और हो जाएगा हमारे पास, ये 1 and 2 को साथ में लिख के। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास? ये सबसेट हो गए इस सेट के। अब इन सबको एक सेट के अंदर लिख दो तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट, ओके। हमारे पास सेट ए गिवन है। अब इसके जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं, सबसेट लिख लिया हमने 5 1 2 1 2, इनको सबसेट के रूप में हमने ब्रेसेस लगा के लिख दिए। अब इन सब का एक सेट बनाया तो हमने ये बना दिया, इसी को हमने पावर सेट बोल दिया, ठीक है। सो इसको लिखेंगे हम। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इसमें जितने, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है तो क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। जितने भी एक के सबसेट पॉसिबल हैं वो इसमें जितने भी ये जो पावर सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? उतने ही होंगे जितने सेट ए के पॉसिबल सबसेट बन जाएंगे, ओके। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। सो इसको लिखेंगे NPA इज इक्वल्स टू 2 raised to the power m, 2 raised to the power m। यहाँ पर m क्या हो गया? m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। m क्या हो गया? m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 and 2। अब देखिए आपको है ना एक एग्जांपल दिया है सेट बी का, इसमें 1 2 3 4 5। अब आपको इसका पावर सेट बनाएंगे इसका, तो ये बहुत, इसके उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 raised to the power m। अब यहाँ पर m कितना है? काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, m है 5, तो 2 raised to the power 5 मीन्स 32। सो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट B विल बी 32। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर काम आएगा। अब इसमें लास्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में इन एनी
कॉन्टेस्ट। बिगेस्ट पॉसिबल सेट, जितने भी पॉसिबल सेट बन सकते हैं, बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब देखिए नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर होता है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होते हैं, ये जो है इंटीजर्स का भी पार्ट है और ये रियल नंबर का भी पार्ट है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, ओके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इक्यूरेटर ट्राइंगल। अब इसमें कितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं, एक तो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इक्यूरेटर में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका सेट, और एक होता है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, जितने भी पॉलीगन्स हैं उनका सेट। तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हुई, ओके। सो होप यू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।